हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन की सीरीज़ में नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि अगर एक पार्टिकल पॉइंट O से एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, पार्टिकल का मास m है और स्ट्रिंग की लेंथ अगर l है, तो हम उसको मिनिमम वेलोसिटी v0 लोवेस्ट पॉइंट पर कितनी प्रोवाइड करें कि ये पार्टिकल पूरा सर्किल कंप्लीट कर ले। ये क्वेश्चन है। तो जो मैंने क्वेश्चन लिखा है उसको भी मैं पढ़ देता हूँ। फाइंड मिनिमम वेलोसिटी विच शुड बी गिवन to the particle at the lowest point such that the particle completes the circle। ये क्वेश्चन है। तो मेरी हर बार की तरह रिकमेंडेशन यही है कि आप एक बार ट्राई कर लीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का पहले मैं आपको गलत सॉल्यूशन बताता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक ऐसी गलती स्टूडेंट्स करते हैं जो उनको समझ ही नहीं आती कि इसमें गलत क्या है। तो पहले मैं आपको गलत सॉल्यूशन बता रहा हूँ इंटेंशनली, आगे होकर के रॉन्ग सॉल्यूशन, क्योंकि ये गलत सॉल्यूशन से भी हमको कुछ सीखना है, गलतियों से भी सीखना चाहिए। तो ये गलत सॉल्यूशन है। तो देखिए गलत सॉल्यूशन क्या है। ये हम इसमें कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। लेट्स से ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, और ये जो हाईएस्ट पॉइंट है लेट्स से ये है पॉइंट सी। ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पार्टिकल अगर ए से सी तक चला गया तो पार्टिकल सर्कल कंप्लीट कर लेगा। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल को सी पॉइंट पे पहुँचाना है। तो यानी कि सी पॉइंट पे वेलोसिटी को आप जीरो कर दो। तो हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं ए से सी तक। वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम ए टू सी। ये WET क्या चीज़ है? वर्क एनर्जी थ्योरम, शॉर्ट में लिख दिया। ए से सी तक हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं। ठीक है। तो कौन कौन से फोर्सेस पार्टिकल के ऊपर काम करेंगे? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये आ जाएगा हाफ m इंटू जीरो स्क्वायर माइनस हाफ m इंटू v0 स्क्वायर। ये हमारे पास में पहली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे हमको ये तो पता ही है कि वर्क डन बाय टेंशन जीरो होता है, जैसा हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, क्योंकि टेंशन और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर है। दूसरी चीज़ है वर्क डन बाय ग्रेविटी। इस पर्टिकुलर केस में ए से सी तक वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ mg इंटू 2l, क्योंकि पार्टिकल कितना ऊपर जा रहा है? 2l से ऊपर जा रहा है। और फोर्स क्या लग रहा है पार्टिकल के ऊपर? ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, इसलिए नेगेटिव आ जाएगा। ये हमारे पास में हो गई थर्ड इक्वेशन। इक्वेशन 1 2 3 को आप कंबाइन करते हो तो आपके पास में v0 की वैल्यू आ जाती है √4gl। ये आ जाता है आंसर। और कई स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि ये आंसर गलत क्यों है। ये एक गलत आंसर है, रॉन्ग, क्योंकि हम रॉन्ग सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। अब पहले तो आप इस पे सोचिए कि ये सॉल्यूशन रॉन्ग क्यों है, इसको मैं रॉन्ग क्यों कह रहा हूँ। ये कई स्टूडेंट्स को सही लगता है। तो पहले आप इस पे सोचिए कि ये रॉन्ग क्यों मैं कह रहा हूँ। ठीक है। वीडियो को पॉज करके सोच लीजिए एक बार। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि ये सॉल्यूशन क्यों रॉन्ग है। देखिए आप इसको इस तरह से समझिए कि अगर आप हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी को जीरो कर देंगे तो पार्टिकल और आगे क्यों जाएगा? पार्टिकल तो सिंपली नीचे गिर जाएगा। तो पार्टिकल सर्किल कैसे कंप्लीट करेगा? तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती। ये इसके अंदर गलती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि रॉन्ग सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो हो गई तो सिंपली नीचे गिर जाएगा। तो अब हम इसका करेक्ट सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज पे। करेक्ट सॉल्यूशन। तो हमको ये बात तो क्लियर हो गई है कि पार्टिकल की हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो जीरो तो नहीं हो सकती। ये बात हमको क्लियर है। ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट है ए, इसको हम बोल रहे हैं बी, ये है हाईएस्ट पॉइंट सी। पार्टिकल लेट से यहाँ से बंधा हुआ है, ये इनिशियल पॉइंट है। हमको निकालना है यहाँ पर कितनी वेलोसिटी हम दें कि पार्टिकल सर्किल कंप्लीट कर ले। तो पार्टिकल जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तब भी हम इसको एनालाइज करते हैं। तो पार्टिकल की वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो तो नहीं हो सकती। तो मान लेते हैं कि पार्टिकल की हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी v है। ठीक है। अब अगर हम ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी v0 है, अगर हम इसको मिनिमाइज करेंगे तो सी पॉइंट पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो भी मिनिमम हो जाएगी। ये अभी हम मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, लेकिन ये हमको इंट्यूटिवली भी समझ में आता है कि अगर आप ए पॉइंट पर वेलोसिटी को कम करेंगे तो सी पर भी कम होती चली जाएगी वेलोसिटी। यानी कि जब हम ए पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी निकालेंगे तो सी पर भी मिनिमम वेलोसिटी आएगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम अभी यूज करेंगे। ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज तो हम कर लेते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेते हैं ए से सी तक। WET का मतलब है वर्क एनर्जी थ्योरम। ए से सी तक हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं। अब की बार हम सी पॉइंट पे वेलोसिटी को जीरो नहीं मान रहे हैं। तो वापस से हम वही लिख सकते हैं, वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ m v0 स्क्वायर। ये हो गई हमारे पास में पहली इक्वेशन। ठीक है। इसमें हमको ये तो पता ही है कि वर्क डन बाय टेंशन आएगा जीरो, और वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा? माइनस ऑफ mg मल्टीप्लाइड बाय 2l।
ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ तक तो हमारे पास में ये 2 इक्वेशंस बन गई। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि माइनस ऑफ एम जी माइनस ऑफ 2 mgl दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ये हमारे पास में थर्ड इक्वेशन आ गई। अब इसमें अगर हमको v की वैल्यू मिल जाए मिनिमम, तो हमको v नॉट की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हमको चाहिए क्या, हाईएस्ट पॉइंट पे वो मिनिमम वैल्यू चाहिए वेलोसिटी की, यानी कि v की, ताकि पार्टिकल सर्किल में बना रहे हाईएस्ट पॉइंट पर। देखो हाईएस्ट पॉइंट में हम इतना क्यों इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर सर्किल छोड़ देने की जो संभावना है पार्टिकल की वो सबसे ज़्यादा है। क्रिटिकल पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट, इसको हम लिख देते हैं कि ये क्रिटिकल पॉइंट है। सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर जब भी आप सर्किल पूरा कंप्लीट करवाना चाहते हैं पार्टिकल का, कई सारे केसेस बनते हैं इसके अंदर, तो आप यही देखते हैं कि उस पूरे सर्कुलर मोशन में सबसे क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, यानी कि वो वाला पॉइंट कौन सा है जहां पे सर्किल को छोड़ देने की संभावना पार्टिकल की सबसे ज़्यादा है। उस पॉइंट पर भी अगर पार्टिकल सर्किल को ना छोड़े तो किसी भी दूसरे पॉइंट पे नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए हम हाईएस्ट पॉइंट को एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि अगर हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल ने सर्किल को नहीं छोड़ा तो वो किसी भी दूसरे पॉइंट पे सर्किल को नहीं छोड़ेगा। ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर हम मिनिमम वेलोसिटी निकाल लें जिसके लिए पार्टिकल सर्किल में बना रहेगा, तो हमको वी नॉट की भी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। देखो आप इक्वेशन नंबर 1 से भी आप ये देख सकते हो कि जब वी नॉट की वैल्यू मिनिमम होगी, इक्वेशन नंबर 3 जो हमने फाइनली डिड्यूस की, इससे आप देख सकते हो कि वी नॉट की वैल्यू तभी मिनिमम होगी जब वी की वैल्यू मिनिमम होगी। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे अपन वी की मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे पार्टिकल के ऊपर, टी लग रहा होगा, प्लस नीचे के डायरेक्शन में एम जी लग रहा होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टी प्लस एम जी विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल। ये हमारे पास में फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पर, है कि नहीं। अब देखो हमको करना क्या है, v की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो देखो अब ये mg जो है इसको तो आप कम ज़्यादा कर नहीं सकते, फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो कांस्टेंट ही बना रहेगा। यानी कि अगर आप टेंशन को कम करोगे, अगर टेंशन कम होगी तो वेलोसिटी भी कम होगी, है कि नहीं। अगर टेंशन कम होगी तो वेलोसिटी भी कम होगी हाईएस्ट पॉइंट पे। यानी कि अगर आप टेंशन को मिनिमम कर दोगे, अगर टेंशन मिनिमम हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पर, तो वेलोसिटी भी हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम हो जाएगी। अब हमको हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल को सर्किल में रखना है, और सर्किल पे रखने के लिए हमको कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अगर हम टेंशन की वैल्यू को जस्ट जीरो कर दें हाईएस्ट पॉइंट पर, तो ये अकेला mg जो है ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में रहने के लिए। तो जब हम टेंशन की वैल्यू को जीरो कर देंगे, टेंशन की वैल्यू को हम जीरो कर देंगे, तो हमको v की वैल्यू मिनिमम मिल जाएगी। और यही काम हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो हम टेंशन की वैल्यू को हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो करते हैं। टेंशन की वैल्यू हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो करने का मतलब ये नहीं कि रस्सी मुड़ जाएगी और पार्टिकल नीचे गिर जाएगा। पार्टिकल mg के कारण, इस अकेले mg के कारण अभी भी सर्किल में बना रहेगा, एकदम नीचे नहीं गिरेगा पार्टिकल। लेकिन टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे जस्ट इंस्टेंटेनियसली जीरो होगी, और जैसे ही पार्टिकल थोड़ा भी आगे बढ़ेगा तो टेंशन वापस से आ जाएगी। ठीक है, तो हम हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन को जीरो कर देते हैं। तो अगर हम टेंशन की वैल्यू जीरो रखते हैं तो हमारे पास में इक्वेशन बन जाती है mg इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल। तो हाईएस्ट पॉइंट पे हमारे पास में वेलोसिटी की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ gl। ये हमारे पास में आ गई फिफ्थ इक्वेशन। और इस वैल्यू को अगर आप यूज़ करते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gl, तो आपके पास में इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज़ करके जो आपने इक्वेशन नंबर 3 निकाली है, इक्वेशन नंबर 3 और 5 को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके पास में वी नॉट की वैल्यू आ जाती है मिनिमम। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि फ्रॉम 3 एंड 5, जब आप 3 और 5 को यूज़ करते हैं तो आपके पास में जो वी नॉट की वैल्यू आती है वो आती है अंडर रूट ऑफ 5gl। तो ये है आंसर इस क्वेश्चन का। यानी कि अगर आप पार्टिकल को लोवेस्ट पॉइंट पर अंडर रूट ऑफ 5gl वेलोसिटी दे देंगे तो पार्टिकल जस्ट सर्किल कंप्लीट कर लेगा। अगर आप अंडर रूट 5gl से कम वेलोसिटी देंगे तो पार्टिकल सर्किल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अंडर रूट 5gl से आप ज़्यादा वेलोसिटी देंगे तो डेफिनेटली पार्टिकल सर्किल कंप्लीट कर लेगा, और पार्टिकल के हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन की जो कंडीशन हमने जीरो लगाई है वो भी नहीं होगी। टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पर फिर जीरो से ज़्यादा हो जाएगी अगर आप रूट 5gl से ज़्यादा वेलोसिटी देंगे। तो इन सब डिटेल्स को भी हम लोग आगे आने वाले वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कुछ बेसिक्स बिल्डअप कर रहे हैं। टाइम के साथ में हम लोग धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे और सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन के वो हम कवर अप करेंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छे से समझिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन आप अच्छे से समझिए। और हम मिलेंगे फिर आगे आने वाले वीडियोस में और भी अच्छे और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू।